पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो और ये है पार्ट 2। तो जिन लोगों ने मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है वो ज़रूर देखें और फिर इस पार्ट 2 वाले वीडियो पे आए। तो मैं पिछले वीडियो में मैं बात कर रही थी अबाउट, तो मैं उन सबको कहना चाहूँगी जो कि फिर से शुद्धिकरण के प्रोसेस से गुज़र रहे 2023 से। अगर किसी की भी शुद्धिकरण दोबारा से शुरू हो गई है, प्योरिफिकेशन, तो प्लीज़ घबराइएगा मत। मुझे पता है कि आपने 2017 में तो काम किया है खुद के ऊपर, तो आपको आइडिया है कि आपको कैसे कैसे करके खुद को बैलेंस करना है, ठीक है। तो अभी जो फिर से जो आपको प्योरिफिकेशन से आप गुज़र रहे हो, जो कि इंडीड बहुत पेनफुल होता है यार, बहुत पेनफुल होता है। आप कितना भी अब, हाँ मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, मुझे इंट्यूशन भी मेरी ठीक है, मुझे मैसेजेस आती हैं, मैं रिसीव करती हूँ, बट पेन होता है, आपके दिन का आप बहुत आप आप जैसे कि 2017 है, उसको ऑलमोस्ट हर दिन पेन में ही गुजरा है, ऑलमोस्ट हर दिन पेन में गुजरा है। ये कहूँगी कि मेरी एक विश पूरी हो गई 2023 में कि मैं ट्रैवल कर पाई। मैं बहुत दूर तो नहीं गई ट्रैवल करने, मतलब अपने ही स्टेट में ट्रैवल किया है और एक बगल के स्टेट में ट्रैवल किया अकेले, लेकिन मेरी ट्रैवलिंग की जो इच्छा थी वो पूरी हुई है पिछले साल और इस साल भी। लेकिन मैं ये तो कहूँगी कि हाँ, मेरे पास अब एक हथियार है, मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे कैसे कैसे करके आगे बढ़ना है, लेकिन पेन होता है। और 2023 का जो ऑलमोस्ट हर दिन है वो पेन में ही गया है, हम हर दिन पेन और लॉस में ही गया है। कि करियर है तो उसमें लॉसेस हो रही हैं, और रिकग्निशन नहीं मिल रहा। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, उससे आप डील कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे उस चीज़ को आप सही करो। कुछ वुंड्स है जो कि लेकिन ये तो कहूँगी कि 2023 का हर दिन पेन में तो गुजरा ही है, पेन तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और 2024 भी वैसा ही है, और लेकिन हाँ, इतना पता है कि जैसे 2017 में मैंने खुद को काफ़ी हद तक सही कर लिया था, इस बार फिर से मैं खुद को सही कर लूँगी। एंड फिर मुझे पता है, मुझे ऐसा फील होता है ना कि मुझे रेस्ट दिया जाता है, आई थिंक अगर जिनकी भी अवेकनिंग फिर से 2023 में चल रही है, और मुझे लगता है 2024 पे तो पूरा ही होगा। आई थिंक 2025 के हाफ से या एंड से हम लोग को फिर से रिलीफ, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर शायद हमें 2-3 साल का एक रेस्टिंग इंजॉय करने का पीरियड मिलेगा, और फिर अगर थोड़ा बहुत भी दबा हुआ कोई इमोशन होगा तो वो फिर सरफेस पर आएगा। तो मतलब ये होते रहेगा जब तक हम अपने बेस्ट वर्जन में ना आ जाए, जब तक हम एकदम क्रिस्टल क्लियर प्योर ना हो जाए, जब तक हमारी प्योरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। मुझे लगता है कि बार बार हमें इमोशंस के सरफेस पर आना, उन पे काम करना, पेन एक्सपीरियंस, ये चीज़ें चलती रहेंगी, साइकिल चलती रहेंगी, और बीच में रेस्टिंग फेज़ मिलता है, क्योंकि अगर लगातार होगा तो वी विल डाई। तो रेस्टिंग फेज़ भी मिलता है, यूनिवर्स हमें रेस्टिंग फेज़ भी देता है। 2020 से 2022 का रेस्टिंग फेज़ था, उस बीच कोई प्योरिफिकेशन नहीं, कोई शुद्धिकरण नहीं, एकदम मतलब कोई भी अननेसेसरी इमोशंस का सरफेस पे आना नहीं, रोना धोना नहीं, सिर्फ हैप्पी 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 डेज़। बट फिर 2023 में चीज़ें वैसी ही हो गई, 2024 भी वैसी ही है। 25 के लास्ट से आई होप कि मेरी सेकेंड लेवल की जो प्योरिफिकेशन वो पूरी हो जाए, तो मुझे फिर 2-3 साल का एक रेस्ट मिले। फिर मुझे पता है कि फिर मुझे पकड़ा जाएगा, फिर कोई कमी है तो उसको निकाला जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अच्छी हेल्दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन इज़ मस्ट। और जितनी भी आपको अपने अंदर जो भी कमियां दिखती है, आप उसको प्लीज़ काम करें, उसके ऊपर प्योरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, अपने अपने आप को 100% प्योर बनाएं, वरना ऐसे ही आपको बार बार पकड़ा जाएगा। और ये जो प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत पेनफुल है, इट्स नॉट ईजी। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि अभी 2023 मतलब मेरे लाइफ में अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सी चीज़ें हैं जो सरफेस पे आ रही है, जो कि 2017 में नहीं आई थी सरफेस पर, ठीक है। 2017 में मोस्टली जो चीज़ों को मैंने रिजॉल्व कर लिया है वो सरफेस पे अब नहीं आती हैं। मैंने अपनी एंगर इश्यूज़, जेलसी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैंने रिजॉल्व किया हुआ है। 2023 से सरफेस पे आ रही है नार्सिसिस्ट पेरेंट्स वाला पैटर्न। आई एम एक्सपीरियंसिंग नार्सिसिस्ट पेरेंट्स इन माई लाइफ,
और 2023 से ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो चीज़ इतना ज़्यादा सरफेस पे कभी आया नहीं, ये चीज़ 2023 से मतलब ये चीज़ें थी पर शायद मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया इन पर। 2023 से 2023 से ये चीज़ें बहुत सरफेस पे आ गई, नार्सिसिस्ट पेरेंट, बहुत ज़्यादा लाइफ उथल पुथल हो गया उनके चलते। और समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर निकलूँ, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ। बहुत दिमाग लगाया, ये लगाया वो लगाया, तब जाके चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हुई हैं। अभी भी मैं रोज़ 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 नार्सिसिस्टिक पेरेंट के मतलब पैटर्न से गुजरती हूँ। रोज़ मुझे मेरा पूरा ध्यान इसी में लग जाता है कि मैं कैसे खुद को हील एंड बैलेंस करूँ, और कैसे, क्योंकि दैट पर्सन इज़ माई पेरेंट, तो क्यों ना मैं कैसे उसे भी थोड़ी बहुत हीलिंग दे दूँ, कैसे मैं उसे भी लाइट एंड पॉजिटिविटी की तरफ लाऊँ। करियर मेरी मेरा एक ड्रीम जॉब है और अचानक से 2022 तक एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। 2023 से अचानक से मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलना बंद हो गया, काफ़ी लॉसेस होने लग गई। एंड फिर मैंने रिकॉग्नाइज़ किया कि एक्चुअली में मेरे स्किल्स में थोड़ी कमी थी, तो मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया। बट काफ़ी हद तक मैंने खुद को अपग्रेड कर दिया, काफ़ी हद तक मैंने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, काफ़ी हद तक मैं एक प्रो, यू कैन कॉल मी अ प्रो। काफ़ी हद तक मैंने अपने स्किल्स पर काम किया है, खुद को अपग्रेड किया है। लेकिन ये कह सकते हो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है मेरे करियर में। मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब जो लोग मुझसे कम स्किल्ड है, मुझसे कम डेडिकेटेड है, उनको एक्नॉलेजमेंट पर मंथ मिल रहा है मेरे कंपनी में, और मुझे नहीं मिल रहा है, तो इट मेक्स मी फील वेरी सैड। और प्लस मतलब स्टूडेंट का लॉस, मतलब बिना किसी कारण के, अगर अगर एक मतलब अननेसेसरी लॉसेस हो रही है, बिना किसी कारण के लॉस हो रही हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने तो बस यही ठाना हुआ है, मैंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट। अब चाहे वो मेरे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हो, और घर का भी जो माहौल है ना, वो थोड़ा सा मतलब मतलब मेरे घर का माहौल 2020 से 2022 के बीच में काफ़ी पीसफुल रहा है। बट अभी मेरे दिन ख़राब चल रहे हैं तो मेरे घर में भी जो एक होता है ना पीसफुल एनवायरनमेंट, वो थोड़ा सा भंग हो गया। लोग आपस में थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं, तो जब कोई आपस में घर में लड़ता है ना, तो भले ही बहुत नॉनसेंस चीज़ों के लिए लड़ता है, लेकिन थोड़ा सा ना घर में कोई अगर बहुत चीख चीख के बात कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, आपस में बेमतलब का छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहा हो, तो आपको पता है कि योर फैमिली इज़ अ स्पिरिचुअल फैमिली, लोग आपस में स्पिरिचुअली बॉन्डेड है, कभी टूटेगा नहीं, इट्स अ वेरी प्योर बॉन्ड। लेकिन पता नहीं क्यों आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको शांति पसंद है। घर में ना मैं चाहती हूँ, पता है कैसा माहौल रहे, जैसा जहाँ जैसा मेडिटेशन सेंटर का होता है ना, जैसा माहौल मेडिटेशन सेंटर का होता है, मैं वैसा माहौल अपने घर में चाहती हूँ। और जो कि मुझे मिला था 2020 से लेकर 22 तक, वैसा ही माहौल था मेरे घर में। लेकिन फिर वही मैंने कहा ना मेरे दिन ख़राब चल रहे हैं, तो मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि मैं जो मेरे नार्सिसिस्टिक पेरेंट वाली और जो मेरे पेरेंट है वो नार्सिसिस्ट है, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उनके कर्मास है, उनके लाइफ के कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस है, जिसके चलते प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिसके चलते वो पेरेंट जो है वो नार्सिसिस्ट बिहेव करता है। चलो कोई नहीं, मैं तो बस एक ही चीज़ जानती हूँ कि अगर मैं अपने आप को कम्प्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर कर दूँगी और अपना बेस्ट दूँगी, अपने और ख़ुद को सेल्फ लव भर भर के दूँगी और अपना बेस्ट दूँगी, तो डेफ़िनेटली मैं ये नार्सिसिस्टिक पैटर्न को भी काफ़ी हद तक हील कर लूँगी। मैं अपने इस नार्सिसिस्टिक पैटर्न को भी हील कर दूँगी, जब भी मुझे बहुत मेंटली हरास करके रखा हुआ है। मुझे पता है आई कैन हील इट, एवरीवन कैन हील इट, एनीबॉडी कैन हील इट। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, यूनिवर्स से को एकदम भरोसा रखिए, कनेक्शन बनाए रखिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए। आप डेफ़िनेटली इस नार्सिसिस्टिक पैटर्न को भी आप बहुत आसानी से ब्रेक कर दीजिएगा। और जो भी आपके पेरेंट है या जो भी है जो कि नार्सिसिस्ट है, उन्हें भी काफ़ी हद तक हीलिंग मिलेगी, वो भी काफ़ी हद तक हील होंगे और लाइट एंड पॉजिटिविटी की ओर आएंगे। मुझे लगता है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने पेरेंट में, तो मैंने देखा है कि वो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। उनमें भी एक स्पिरिचुअल साइड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने अपने उस पेरेंट के अंदर एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइड देखा है, बेहद स्ट्रॉन्ग, एक डिवाइन फेमिनिन देखा है। बट मुझे लगता है ये वो डिवाइन फेमिनिन है जिसको
कभी भी कभी भी एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, जिसको समाज ने दबा दिया, जिसको मटेरियलिस्टिक मतलब जिसको दुनिया ने दबा दिया, जिसको दुनिया ने जिसके पंख काट दिए और एक होता है ना कि परी है पंख काट दिए, तो वो परी तो उड़ नहीं पाएगी, तो वो परी तो पागल ही हो जाएगी ना, फिर वो परी दूसरे को गाली ही देगी, नोचेगी, खसोटेगी, क्योंकि उसके अंदर तो पोटेंशियल था उड़ने का, उसके पंख को काट दिया। तो अब तो वो डेफिनेटली खुश तो नहीं रहेगी धरती पे, वो तो पागल ही हो जाएगी। तो और उसके पंख को वो वापस पा सकती है, बट दैट परी नीड्स अ गाइडेंस। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने देखा है अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइड। फिर ये जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, जो कि मेंटली बहुत हरास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में भी आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे खुद को बहुत जो प्यार मैंने जो जो रिस्पेक्ट, जो पैशन मेरे अंदर मेरे ट्विन के लिए, जो प्यार मेरे अंदर मेरे ट्विन फ्लेम के लिए, वो मुझे एक्चुअली में अपने ऊपर डालना है। बिकॉज़ हम और मेरे ट्विन एक ही हैं, हम और मेरे जो ट्विन हैं एक ही है। तो वो प्यार मुझे खुद को देना है, भर भर के देना है, सेल्फ लव करना है। खुद ब खुद मैं ये नार्सिसिस्टिक पैटर्न को हील कर दूँगी। मेरी जो भी पेरेंट है, मैं उसे सही रास्ते पर, लव एंड लाइट के रास्ते पे ले आऊँगी। जो मेरा करियर है, जहाँ पे मैं इतना मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई पूछ नहीं रहा है कंपनी में हर मंथ का निकलता है कि बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, और मैंने बहुत डेडिकेशन दिया, बहुत डेडिकेशन दिया है, बट मेरा एक मंथ भी नाम नहीं आता है। और जो अनडिज़र्विंग है, जो मुझसे कम मेहनत करते हैं, उन्हें मिल रहा है, विच इज़ रियली वेरी अपसेटिंग, और बेमतलब का लॉस हो रहा है। मैंने कहा ना, मैंने देखा है कि जो अनडिज़र्विंग है, जो कि डेडिकेटेड नहीं है, उनको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, बट मैं डिज़र्विंग हूँ, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने पूरे स्पिरिचुअल मैं अगर कुछ काम करती हूँ तो मैं अगर मैं कोई भी काम करती हूँ कोई भी काम